रोचक घटना जो है वो ये हुई कि योगी जी का पदार्पण बिहार के चुनाव में हो गया और योगी जी ने पदार्पण करके वहाँ पर एक, मुझे लगता है अखिलेश जी ने एक उड़ता तीर लिया था। क्यों किया था वो पता नहीं, शायद वो तेजस्वी जी की ऐसी तैसी कराना चाहते हो कि उन्होंने बुर्के का मामला उठा दिया कि साहब के बुर्का जो है वो बहुत उसका चेकिंग होगी तो आंगनबाड़ी वर्कर्स के द्वारा, तो बहुत ही अन्याय हो जाएगा, जैसे पहले होता था उस तरह से होने देना चाहिए। और योगी जी को क्या चाहिए था, योगी जी ने उसको लपक लिया और लपक के ऐसी तैसी कर दी। अब मुझे लगता है तेजस्वी जी उनको कह रहे होंगे कि भाई साहब ये एहसान आपने हमारे ऊपर क्यों किया। जी देखिए, पहले बुरखे की बात कर लें। अपने आप में सिद्धांततः मतलब कोई इसको डिफेंड नहीं कर सकता। आप कहते हैं कि आपको लाइसेंस बनवाना है तो आप बुर्का हटाएंगे, आपको एक पैन कार्ड बनवाना है, आधार कार्ड बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है, हज करने जाना है, और तो और आप एयरपोर्ट पे जामा तलाशी देंगे, और जाने दें आपको पीवीआर में फिल्म देखनी है तो आप जामा तलाशी देंगी लड़कियों को, महिलाओं को। यहां भी तो आंगनवाड़ी की महिलाओं की बात हो रही थी ना। कहीं मतलब इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई। अच्छा, होता क्या है, सारा चक्कर इस बात का है कि भाई सलमा की शादी हो गई, सलमा चली गई बिहार, उत्तर प्रदेश में वोट पड़ना है तो पता चला सलीमा आ गई उसकी जगह, और उसने बुर्का पहन के वोट दे दिया। तो अच्छा, अभी ये तो पिछली बार इतना बवाल हुआ था, मतलब उत्तर प्रदेश के 2022 में उत्तर प्रदेश के बाहर से बड़ी संख्या में लोग आई थी और उन्होंने यहाँ पे आके बुर्के पहन के वोट दिया था, बड़ा बवाल हुआ था जगह जगह पे। तो आप फिल्म देखने के लिए बुर्का हटाएंगी, आप उसके आधार कार्ड के लिए हटाएंगी, पैन कार्ड के लिए हटाएंगी, पासपोर्ट के लिए हटाएंगी, एयरपोर्ट पे तलाशी देंगी, लेकिन वोट आप बुर्के में देंगी। ये बात किसी के सेंस में है, कोई समझ में आता। अच्छा, मैंने 3 दिन पहले अपने चैनल पे हुमताई ने भी ये बात कही थी, प्रेडिक्ट की थी कि ऐसा होगा। अच्छा, इसका रीजन समझे आप। रीजन क्या है कि मैं कभी इस सब बारे में नहीं पढ़ता कि ये चुनाव सेमीफाइनल है, फलाना चुनाव फाइनल है। जो लोग राज्य चुनाव को सेमीफाइनल और केंद्र चुनाव को फाइनल कहते हैं, मैं कहता हूं एकदम गलत है। दोनों के मुद्दे अलग हो जाते हैं, दोनों के नेता अलग हो जाते हैं। लेकिन आज मैं पहली बार कह रहा हूं कि बिहार का चुनाव सेमीफाइनल है। आई टेल यू व्हाई। अखिलेश यादव इतना परेशान इसलिए हैं कि अगर, देखिए, अखिलेश यादव बहुत डरे हुए हैं, इतना डरे हुए हैं कि अगर आप पिछली बार 2021 का हमारे यहाँ पंचायती राज चुनाव का रिजल्ट निकाल के देखें तो यू विल बी सरप्राइज कि अखिलेश यादव और भाजपा नेक एंड नेक है। इतनी सीटें जीती थी समाजवादी पार्टी ने पिछली बार ग्राम प्रधान और जिला परिषद के चुनाव में, लेकिन इस बार वो चुनाव ही नहीं लड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए, जीती हुई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। वो इतना घबराए हुए हैं कि 2000 अप्रैल में होगा जिला परिषद का चुनाव और ये ग्राम पंचायत का चुनाव, और उसके मुश्किल से 11 महीने 10 महीने बाद हो जाएगा या 12 महीने बाद हो जाएगा। उसके पहले अगर वो जिला परिषद हार जाते हैं या पंचायती राज चुनाव हार जाते हैं तो उनका माहौल खराब हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव को इस बात का पूरा खौफ है कि एमवाई कॉम्बिनेशन जो सबसे बड़ा है कहीं का तो बिहार का है, जहां पे 14% यादव है, 15% यादव है। अगर वहां पे एमवाई कॉम्बिनेशन फेल कर गया तो 8% यादव वाला तो फेल ही कर जाएगा ना। आप इसको समझिए। वो मुसलमान अभी से परेशान। मायावती ने इतनी बड़ी रैली कर दी 9 साल बाद, इतनी बड़ी रैली कर दी उन्होंने। फिर मायावती जब टिकट बांटने में आती है तो फिर वो मुसलमानों को इतना टिकट देती है, रिकॉर्ड तोड़ देती है। पहली बार 99 टिकट दिए थे, 99, मतलब वो रिकॉर्ड है। आज तक उत्तर प्रदेश में इतने मुस्लिम टिकट किसी ने नहीं बांटे। तो अगर वहां पे मुस्लिम यादव माई कॉम्बिनेशन फेल हो जाता है तो फिर आप समझ के रखिए कि उत्तर प्रदेश का सेमीफाइनल गया, और जिसकी बड़ी उम्मीद नजर आ रही है, जिसकी बड़ी संभावना नजर आ रही है। तो इस हालात में अखिलेश यादव कई तरह से डरे हैं। आप, मैंने कहा ना, पंचायती राज चुनाव देख लीजिए। अब वो बिहार में बात हो रही है, जहां बिहार में वोट पड़ रहा है, वहां तेजस्वी ने बुर्के को इतना इशू नहीं बनाया, अखिलेश ने बनाना शुरू कर दिया। अखिलेश ने बनाना तीसरा समझिए, तो तीसरा क्यों किया मेरे ऊपर। तीसरा कारण देखिए, तीसरा अभी देखिए, भूमिका इसलिए भी बन रही है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के मामले में सुप्रीम कोर्ट में आपने अपने सारे लॉजिक को एग्जॉस्ट कर लिया है। जितनी तरह के तर्क हो सकते थे सब आपने दे डाले, और जितनी तरह की नियम बना सकती थी सुप्रीम कोर्ट सब उसने बना भी दिए।
उसके बाद SIR हो भी गया और आपको उससे निराशा भी है। तो भैया जब उत्तर प्रदेश में SIR होना है अगले साल, अप्रैल में होना है, अभी से चुनाव आयोग ने बता दिया है, तो अगले साल जब या शायद जून में होना है, तो जब अगले साल जून में यूपी में SIR होगा तो उसके पहले कुछ भूमिका बनानी है ना, क्योंकि जाना तब भी सुप्रीम कोर्ट है भाई। कपिल सिब्बल को राज्यसभा ऐसे थोड़ी भेजा अखिलेश यादव ने, उनके स्टैंडिंग काउंसिल है वहां पे, वो उनके भाई आपको राज्यसभा भेजा है हमने, आप तो हमारे स्टैंडिंग काउंसिल हो गए। तो उस समय फिर से सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करने के पहले एक माहौल बना, एक विप अप किया जा रहा है माहौल। तो ये लेकिन ये सारी चीजें बताती हैं कि अखिलेश कहीं ना कहीं 2027 को, और एक आखिरी बात मैं कह रहा हूं, 2022 में अखिलेश थे, साथ में जयंत थे, साथ में पल्लवी पटेल थी, साथ में ओम प्रकाश राजभर थे, साथ में संजय निषाद थे, और सब कुछ करके वो बहुमत के आधे रास्ते पर रुक गए। तो आप सोचे इस बार तो उनके साथ कोई नहीं है। नहीं, इसी का जो द दूसरा मैन इज पहलू है, स्केर्ड, द मैन इज स्केर्ड।